गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसके जो शॉर्ट और जो मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चंस वन लाइनर उसके बारे में करेंगे। तो हमारा सेकंड लेसन है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के बारे में हमें बताया जाएगा कि इसका जो है कैसी उत्पत्ति हुई, हमें किया भी था कि सबसे पहले जो है किसने क्या किया था। अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग विचारधारा दी है। पृथ्वी को क्रस्ट, मेंटल, कोर भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा, नीफे में भी बांटा गया है। तो इंटीरियर के बारे में जो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है सोर्सेज के बारे में अध्ययन किया तो हमें पता चला कि जो सबसे ज़्यादा जानकारी है वो उल्काओं से, ज्वालामुखियों से और सबसे ज़्यादा इनमें भी जो है भूकंप से हमें पता चलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ए फिलोसफर हु बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। कि जो अर्थ है, अर्थ वो यूनिवर्स के सेंटर में है, सेंटर में है। तो ये जो हमें पता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये सबसे पहले जो बताया गया, ये जो थे अरिस्टोटल थे, एक फिलोसफर थे, दार्शनिक ग्रीक फिलोसफर थे अरिस्टोटल। उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के जो है केंद्र में है। उसके बाद जो है कोपरनिकस नाम के ज्योग्राफर आए थे जिन्होंने ये बताया कि हेलियोसेंटर या सूर्य केंद्रित सिद्धांत के बारे में बताया कि अर्थ जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि जो है अर्थ तो चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर। और उसका जो है उस टाइम ईसाई प्रभाव के कारण जो है ये बात मानी नहीं गई। और बाद में ये बात दूरबीन की खोज से और बिल्कुल जब पता चल गया कि साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो गया तो ये माना गया कि बिल्कुल सही था, कोपरनिकस का मानना जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मीन्ड बाय जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो उसमें यही बताया गया है कि इट मेंट दैट द मून, सन, प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑर्बिटेड अराउंड अर्थ। जियोसेंट्रिक थ्योरी है ये। जियो मीन्स अर्थ, जियोसेंट्रिक थ्योरी पृथ्वी केंद्रित थ्योरी है। यही जो है अप्लीकेबल नहीं है। जियो मीन्स अर्थ, सेंट्रिक मतलब केंद्र में और थ्योरी मतलब सिद्धांत। पृथ्वी को आधार माना गया है। इसमें जो है ये माना गया है कि सभी स्टार्स, मून्स जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है। वास्तव में ये सही नहीं है। हमें पता ही है कि कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है और सूर्य के जो है वो पृथ्वी चक्कर लगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम। ये यही है, हेलियोसेंट्रिक है ये। इसके अंदर जो है हमें बताया गया है कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत है ये। और द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो केंद्र है वो सन है। ऑल द प्लैनेट्स, स्टार्स मूव्ड अराउंड द सन। तो ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है, जो सन है वो बिल्कुल सेंटर में है यूनिवर्स के। और यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंडिंग हो रही है अकॉर्डिंग टू दी बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेवेंत्र ने जो थ्योरी दी थी उसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जो है अर्थ के बारे में भी जो हमें ओशियंस के बारे में पता चला है कि पैसिफिक ओशियन इज श्रिंकिंग वाइल अटलांटिक ओशियन इज स्प्रेडिंग। अटलांटिक महासागर है वो क्या हो रहा है, उसकी जो है आपस में जो स्थान है वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है और पैसिफिक जो है वो श्रिंक होता जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा अगर बात करें जितना स्थल भाग है उससे भी ज़्यादा भाग है प्रशांत महासागर का। नेक्स्ट, नेम एन इंडियन साइंटिस्ट हु बिलीव्ड इन हेलियोसेंट्रिक सिस्टम। ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के बारे में बताना है जो हेलियोसेंट्रिक सिस्टम में विश्वास करते थे। तो आपको पता ही होगा इंडिया के अंदर जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट में बिलीव करते थे। देखिए उस समय भी जो है
इंडियंस के बारे में आप जानते हैं, वराहमीर ने जो है काफ़ी कार्य किया है खगोल विज्ञान के बारे में। और भारतीयों का जो है आर्यभट्ट जो है उनके लिए जो है जीरो जो है शून्य का जो है शून्य जो है सबसे पहले विश्व में जो है बताने वाले आर्यभट्ट थे। भारत का जो सबसे पहला जो है सैटेलाइट जो था वो भी आर्यभट्ट के नाम से ही है। आर्यभट्ट जो है एक अच्छे विचारधारक था। उस समय में जो उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो है वो माना था। नेक्स्ट है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। तो आपको पता है सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर अब जो है वो 8 प्लैनेट्स है। पहले जो है वो 9 थे और 9 में से जो है वो प्लूटो जो है वो क्या हो गया, उसको जो है वो निश्चित जो है एक पाथ पर अपने जो है चक्कर नहीं लगा रहा था। वो जो टाइम था उसका वो भी फिक्स नहीं था, कभी वो जो है अधिक हो जाता था और कभी जो है वो ज़्यादा हो जाता था। इस कारण से जो है उसको एक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, उसको जो है एक ग्रह के दर्जा जो है वो नहीं रहा उसका। अब जो है वो 8 ही ग्रह है। हमें पता है कि पृथ्वी एक ग्रह है जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो हम जो है ये सीरीज़ कर रहे हैं NCERT 11th की ज्योग्राफी की, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, 1 लाइनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और वीडियो को है वो पूरी देखिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम दी इनर प्लैनेट्स, की जो आंतरिक ग्रह है वे कौन से है। जो सबसे पहले है हमें पता है कि ये इनर प्लैनेट है, इधर 4 जो है और ये जो है वो आउटर है। तो माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये है। तो सबसे पहले जो है वो मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो पहले 4 है वो इनर प्लैनेट्स है और ये जो है आउटर प्लैनेट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट नेम दी आउटर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो आउटर प्लैनेट्स है। और इसके अंदर हमें पता है कि हम जो अर्थ पे रहते हैं और यहाँ पर लाइफ जो है एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जो है लाइफ है। और मार्स पे जो है हमारे जो मिशन चल रहे हैं, मिशन मार्स, और कह रहे हैं कि आने वाले समय में वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो बसाई जाएगी। और दूसरे ग्रह पर भी जो है सैटेलाइट के थ्रू जो है ह्यूमन बींग्स जो साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं कि कहीं पर कुछ ऐसा मिल जाए जिसके कारण हम दूसरे ग्रह पर जा सकें। नेम द यूनिक प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। एकमात्र ऐसा जो ग्रह है जिस पर लाइफ है, दैट इज अर्थ। हु फॉरवर्डेड द नेबुला हाइपोथेसिस। तो ये जो नेबुला हाइपोथेसिस है ये थ्योरी है अर्थ की जो है, अर्थ की जो ओरिजिन से रिलेटेड हमारा लेसन का नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जो है सबसे पहले विद्वानों में से जो है वो लाप्लास थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेबुला जो हाइपोथेसिस है वो किसने फॉरवर्ड किया। द राइट आंसर इज इमैनुअल कांट एंड लाप्लास। कांट एंड लाप्लास है, ये जर्मन ज्योग्राफर थे, दार्शनिक थे, और लाप्लास उन्होंने जो है नेबुलर हाइपोथेसिस का कंसेप्ट दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉरवर्डेड द कोलिजन हाइपोथेसिस। तो किसने जो है कोलिजन हाइपोथेसिस दिया है। सर जेम्स जीन्स एंड हार्वर्ड जेफरीज। जीन्स एंड जेफरीज, जीन्स एंड जेफरीज। तो ये अलग अलग जो हम नाम देखते हैं ये हम इस कंटेक्स्ट में देखते हैं कि इन्होंने जो है
अर्थ के ओरिजिन के बारे में जो है किसी भी विद्वान की जो बात है वो पूर्ण रूप से अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें बताया गया है कि अर्थ जो है एक स्टार्ट में छोटा सा एक अणु थी, एटम से जो है पूरे जो है यूनिवर्स का बना है, धीरे धीरे वो फैलता रहा, कुछ ही सेकंड में जो है शुरुआत की जो है वो बहुत जल्दी से जो है बहुत ज़्यादा भाग बन गया। धीरे धीरे पृथ्वी भी जो थी धीरे धीरे ठंडी हुई है, पहले आग का एक गोला थी। तो उसके संबंध में जो है पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में ही बताया गया है कि इन्होंने जो है कल्पनाएं की ऐसे बन सकता है। व्हाट वाज द शेप ऑफ टंग ऑफ मैटर एजेक्टेड फ्रॉम सन, तो बिल्कुल सही है इसका, सिगार शेप्ड जो है, सिगार के जो शेप्ड है, सिगार शेप्ड में है ये। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरनोवा, सुपरनोवा से आप क्या समझते हैं? ए स्टार मिलियन टाइम्स ब्राइटर देन दी सन। देखिए सुपरनोवा क्या है, एक बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट स्टार है। सन जो है वो भी एक स्टार है और सन जो है हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। बहुत हल्की गैसें हैं जो विरल गैसें हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है काफ़ी ऊंचाई पर मिलती है। तो जो सन है वो एक स्टार है, सेम इसी तरह से जो है सुपरनोवा क्या है, एक ब्राइट स्टार है और ये मिलियन टाइम्स ब्राइटर है सन से, कि बहुत ज़्यादा जो है ये ब्राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट ऑफ रसिया मॉडिफाइड द नेबुलर हाइपोथेसिस इन 1950। नेबुलर हाइपोथेसिस जो अभी हमने किया था, कांट एंड लाप्लास की जो हमने नेबुलर हाइपोथेसिस किए उसमें मॉडिफिकेशन किया था 1950 में। ओटो स्मिड थे वो, जो ओटो स्मिड नामक जो है साइंटिस्ट ने इसमें चेंज किया था, मॉडिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज। जीन्स और जेफरीज ने जो है कौन सी परिकल्पना दी? बाइनरी हाइपोथेसिस। बाइनरी सिस्टम जो हम कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं, 0 और 1 के बारे में आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, कि यूनिवर्स की जो उत्पत्ति है उसके बारे में कौन सी सबसे बढ़िया जो है थ्योरी है? तो वही थ्योरी है, आपको पता है, बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी है, जॉर्ज लेमेंत्रे द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था बैलून का, कि बैलून पे अगर हम मार्क करते हैं पेन से तो वो क्या होता है, उसके जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। सेम यही जो ऐसा होता है कि हमारा जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है एक ही पॉइंट से, अगर एक पॉइंट से भी अगर बैलून में अगर एयर डाली जाती है तो वो पॉइंट ही ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो ये पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं है एग्जाम्पल जो है बैलून का, लेकिन एग्जाम्पल दिया गया है और बिग बैंग थ्योरी ही जो है सबसे एप्लीकेबल है अभी तक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में। नेक्स्ट, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर। आपको पता है कि 3 लाख जो है किलोमीटर्स पर सेकंड जो है लाइट जो है ट्रेवल करता है। इसी के कारण जो है 1.3 सेकंड में जो है मून का जो है लाइट अर्थ पे आता है और 16.6 हम कह सकते हैं इतने मिनट्स में जो है सन की जो लाइट है वो अर्थ पे आती है। तो इसी के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि एक वर्ष में जो है वो कितना है, तो 9.461 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 किलोमीटर जो है वो एक वर्ष में है। तो ये जो हम लेसन है वो कर रहे हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। तो जो प्रकाश है उसकी जो गति है बहुत तेज है। हमने एक नाम सुना है ब्लैक होल, कि ऐसा एक स्थान है वहाँ से जो है प्रकाश भी जो है बचकर नहीं जा सकता। हिंदी में हम उसे कृष्ण छिद्र कहते हैं। और जो ये प्रकाश है ये बहुत तेज़ स्पीड से जो है वो ट्रैवल करता है। अब हम करते हैं एमसीज क्वेश्चन, जो है MCQ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन में, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे HPSC में भी आया हुआ है
ऑप्शन है 4.6 मिलियन ईयर्स, 13.7 बिलियन ईयर्स, 4.6 बिलियन ईयर्स, 13.7 ट्रिलियन ईयर्स। तो राइट आंसर इज 4.6 बिलियन ईयर्स है राइट आंसर इसका जो है। बिलियन ईयर्स जो है अर्थ की ओरिजिन के बारे में बात की गई है कि अर्थ की उत्पत्ति हुए, यानी कि अर्थ की जो एज है वो अब तक जो है वो इतनी एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, सबसे ज़्यादा जो है लंबा कौन सा काल है। एक लेसन पढ़ते हैं हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या क्या थे। तो हमारे ऑप्शंस है इयोन्स, पीरियड, ईरा, इपोच। तो सबसे बड़ा जो है वो है इयोन्स। बांटा गया है महाकल्प, कल्प जो है युगों में, पृथ्वी को जो है ये मेजर करने के लिए कि कितने समय पहले कौन सा जीव आया था, मानव कब आया था। आधुनिक मानव 10,000 वर्ष पूर्व आया था। कार्बोनीफेरस युग में जो है वो कोयले का निर्माण हुआ था। तो बहुत से क्वेश्चन जो है हम मछलियों का उद्भव कब हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जो है वेगनर जी का अलग कहना है और जो एफ.बी. टेलर हैं उनका अलग कहना है। तो इस तरह से जो अलग अलग चीज़ें, मछलियों का काल किसे कहा जाता है, डायनासोर जो है कब पृथ्वी से लुप्त हो गए हैं, सबसे पहला जीव कहाँ पर आया, कब आया, किस काल में आया, ये सभी हम जो है इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, सोलर विंड्स, डिफ्रेंशिएशन, डिगैसिंग और फोटोसिंथेसिस। तो इसमें सिंपल सा आंसर है कि मॉडिफिकेशन बताना है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का। राइट आंसर इज सोलर विंड्स, सोलर विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट्स। तो हमने वन लाइनर क्वेश्चन में भी किया था ये। ऑप्शन है प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स इन गैसियस स्टेट्स, प्लैनेट्स विदाउट सैटेलाइट्स। तो राइट आंसर जो है वो बी है, क्योंकि ये जो है गैसियस स्टेट में नहीं है, ये सॉलिड स्टेट में है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी इन्हें कहा गया है। टेरेस्ट्रियल जो है पार्थिव जो है ग्रह कहा गया है टेरेस्ट्रियल। इनको जो है ये सॉलिड मटेरियल से बने हैं। इनर जो प्लैनेट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, पहले जो 4 हमने किया था, इसके अंदर जो है हमने किया था जो था मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो 4 ग्रह उन्हें इनर प्लैनेट कहा गया है। तो राइट आंसर है प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मैनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से एक बार फिर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस है 13.7 बिलियन, 3.8 मिलियन, 4.6 बिलियन, 3.8 बिलियन। तो राइट आंसर है 3.8 मिलियन ईयर्स। तो ये जो हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की है, नई सीरीज जो है ऐसा यूट्यूब पर जो है शायद ही कभी देखी गई हो कि एनसीईआरटी के जो है हमने वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किए हैं। तो आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में अपनी जो है प्रतिक्रिया करना आप ना जो भूलें। हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।